हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। और मैं उमेश सर एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ स्ट्रोक में। तो आइए, मैथ स्ट्रोक में आज मैं कोई सिलेबस कराने वाला नहीं हूं। क्लास 9-10 का जैसा कि आप जानते हैं कि मैं सिलेबस कराता हूं। आज आप लोग को क्या करना है कि आज मैं गुना करने का दो बेहतरीन टिप्स देने वाला हूं, दो ऐसे जुगाड़ बताने वाला हूं जिस जुगाड़ के माध्यम से आप गुना पूरे क्लास में सबसे पहले कर सकते हैं। क्योंकि गुना एक ऐसा चीज है कि आप कहीं भी देख लो, आप सिलेबस पढ़ो, कोई कंपटीशन का एग्जाम दो, डेली लाइफ में आप कोई सामान खरीदते हैं, कहीं भी जाते हैं, इसका बहुत यूज है, यानी गुना का। तो आज के क्लास में हम लोग सिर्फ क्या सीखने वाले हैं, गुना करने का टिप्स, जुगाड़, ठीक है ना। तो लिखेंगे गुना कैसे करे, ये हमारा क्वेश्चन मार्क है। गुना कैसे करे, बहुत बेहतरीन तरीका बताने वाला हूँ, बहुत ऐसा जुगाड़ बताने वाला हूँ, मजा आ जाएगा वीडियो को देखते हैं, ठीक है ना। तो चलिए अब समझते हैं कि ये जुगाड़ क्या है, कैसे हम इसको निकालते हैं। तो देखिए, बिल्कुल अलग से कुछ नहीं होता है स्टूडेंट्स, और आप ये जानते भी होंगे, बस आपको ये जहन में नहीं होगा कि इसको ऐसा किया जाता है, दिमाग में नहीं होगा कि ऐसा भी हो सकता है। यानी कुछ मैं नया अलग से कुछ नहीं करने वाला हूँ, बस आप जो जानते हैं उसी में कुछ ऐसा जुगाड़ बताएंगे, कुछ ऐसा टिप्स देंगे जिसके कारण आप गुना बहुत ईजी से कर सकते हैं। तो आप देखिएगा कि किताब में या फिर डेली लाइफ में बहुत नॉर्मल सा गुना रहता है, ठीक है ना। जैसे मैं बात कर रहा हूँ, चलिए एक क्वेश्चन लेते हैं कि यहाँ पर है 135 और इसको गुना करना है आपको 18 से, ठीक है ना। तो आप कम समय में कैसे जल्दी गुना करेंगे तो वो सीखिए। अब एक चीज ध्यान दीजिएगा, मैंने बोला था दो तरीका बताऊंगा, ये पहली तरीका है। और पहले तरीका में हम क्या करेंगे कि गुना करने के लिए दो नंबर के बीच गुना किया जाता है। तो दो नंबर के बीच जब गुना करेंगे तो एक नंबर आप कुछ भी ले सकते हैं, और दूसरा नंबर जो है नॉर्मली हम जो बचपन से करते आ रहे हैं, आई मीन 2 से लेकर 20 तक का टेबल, वो 2 से 20 तक का टेबल को आप लोग पढ़ना जानते हैं। तो एक तो रहेगा, कुछ भी हो सकता है, दूसरा एक टेबल का ही होना चाहिए, यानी कि 12, 15, 6, 8, 19, 20, ठीक है ना, ये सब रहना चाहिए। और इस तरीके का पहले गुना सीखेंगे, फिर वैसे नंबर का गुना करेंगे जो टेबल का नहीं हो, टेबल से ऊपर, यानी 25 से, 35 से, 28 से, 67 से, 97 से, वो सारे नंबर से भी करेंगे। लेकिन पहले टाइप्स में केवल वैसे नंबर का गुना करेंगे जिसमें एक नंबर 2 से लेकर 20 तक के टेबल का हो, और उसका बनाने का बहुत आसान तरीका है। तो चलिए शुरू करते हैं, स्टार्ट करते हैं। बहुत कॉन्सेप्ट को समझिएगा। देखिए, मैंने पहले ही बोला था कि दोनों में से टेबल का होना चाहिए। तो यहाँ पर देखिए, इसमें टेबल का क्या है, 18 का टेबल, और हमको आता है। लेकिन ये गुना सीखने के लिए 2 से 20 तक का टेबल आपको लिखने और पढ़ने दोनों आना चाहिए, तभी आप गुना कर पाएंगे इजीली, ठीक है। तो चलिए, 18 का टेबल तो मुझे आता है। तो चलिए 18 को पहले ये 5 से गुना करेंगे। 18 को किससे करेंगे, ये 5 से गुना करेंगे। तो 18 × 5 = 90 के 0 और कैरी, यानी जिसको आप लोग बोलते हैं हाथ में, गोर में, पैर में, कुछ भी बोलिए, यानी कि हाथ में कितना बच गया, कैरी, यानी 9 बच गया। 90 के 0 हाथ में 9, और मैंने 18 को 5 से कर दिया है। अब 18 को हम 3 से करेंगे, तो 18 × 3 = 54, और कैरी कितना था, 9। तो 54 और 9 को जोड़ेंगे तो 63 होगा। फिर से 63 क्या क्या लिखेंगे, 3, और कैरी क्या आ गया, यानी हाथ में क्या आ गया, 6। अब 18 को अब 1 से करेंगे, क्योंकि 3 से कर चुके हैं। तो 18 इकाई हो गया, 18 और हासिल था 6, तो 18 और 6 कितना हो गया, 24। बिल्कुल हो गया, आप करके देख लो, ये सही है। बहुत आसान तरीका है, आपको 2 बार गुना करने की, इस तरीके का गुना करके और जोड़ने की कोई जरूरत नहीं, डायरेक्ट आपका आंसर आ गया। चलिए इसको वेरीफाई करते हैं, मेरा गुना सही है कि गलत। चलिए, तो यहाँ पर गुना करते हैं, 8 × 5 = 40, और कैरी आ गया 4, और 8 × 3 = 24, और 4 = 28, कैरी आ गया फिर से क्या, 2, और
8 का 8 और 2 10, फिर 1 से करेंगे यहाँ पे 5 3 और यहाँ पे 1 जोड़ दीजिए, यहाँ पे 0 8 5 13 के 3 हाथ में 1 3 1 4 1 1 2 यानी 24 30 और यहाँ भी हमारा था 24 30। तो मजा आ गया ना, बहुत आसान होता है स्टूडेंट्स। मैंने पहले भी बोला था कि आप ये जानते हैं, बस इस तरीके के करने से कैसे बेनिफिट्स होता है वो। चलिए एक और क्वेश्चन को लेते हैं यहाँ पे। चलिए सर अगली क्वेश्चन लेते हैं, आप ले लेते हैं। हम यहाँ पर मानकर चलिए कुछ भी आप कमेंट करो अगर जस्ट कर पाते हो तो कि कौन सा नंबर ले। इसमें मैंने 1 नंबर लिया। चलिए अब इसको मुझे गुना करना है। चलिए मानकर चलिए 16 से, क्योंकि एक टेबल का भी सीख रहे हैं, एक टेबल का, फिर मैं जस्ट अभी 1-2 एग्जांपल्स के बाद वैसे क्वेश्चन का गुना करेंगे जिसमें टेबल से ऊपर का भी होगा। तो चलिए इसको समझिए। आप 16 है, अब 16 का टेबल तो आता है, 16 को 4 से गुना करेंगे तो 16 चके 64 हो जाएगा और 64 के 4 लिखेंगे और कैरी आ गया 6, यानी हाथ में 6 आ गया। अब 16 को हम 4 से कर दिए, अब 16 को 8 से करेंगे तो 16 8 128, जिसको 16 8 28 से बोलते हैं, यानी 128, 16 8 128। और यहाँ पर कितना था कैरी, 16 चका 64 के 4 था, हाथ में 6 था, तो 128 और 6 134 हो गया। अब 134 का लिख दिए 4, 134 का 4 लिखे, कैरी बच गया 13। अब करेंगे 16 को 3 से, तो 16 तिहाई 48 और 13 को जोड़ दीजिए, 8 3 11 के हाथ में 1 और 5 1 6, यानी कि 61 44 हो गया स्टूडेंट्स। बहुत काम आने वाला है, ऐसे में मिस्टेक्स कम होते हैं, ऐसे मिस्टेक हो सकता है, मिस्टेक इसमें नहीं होगा, ठीक है ना। अगर आप इसको एक बार समझ गए ना, तब मैं कहता हूँ ना, आप अभी सोच रहे हो बकवास है, बकवास नहीं है। मैं आपको बोल रहा हूँ ना, अगली बार गुना आएगा तो आप भी ये कॉन्सेप्ट को यूज करोगे। 1-2 बार अगर आप यूज कर लिए ना स्टूडेंट्स तो आप यही करेंगे, ठीक है ना। बहुत आसान होता है, मैं स्पेशली यही करता हूँ, ठीक है ना। चलिए अगली एक और एग्जांपल लेते हैं। मान के चलो थोड़ा सा बड़ा ले लेते हैं, 7 2 0 5 इतना बड़ा ले लिए। इसमें एक नंबर लेते हैं। चलिए अब की बार ले लेते हैं 12। क्या ले लेते हैं 12। कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा ना कि कैसे गुना हो रहा। चलिए 12 को 5 से करना है, इतना बड़ा गुना है, 5 से करना है। एक बार में सिर्फ आंसर लिखना है, वो कैरी पैंचा कुछ नहीं, पूरा एक बार में आंसर लिखना है। तो 12 को 5 से करेंगे सबसे पहले, तो 12 5 60 के 0 हाथ में 6, और यहाँ पर 12 को 0 से गुना करेंगे तो 0 और 0 में 6 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा 6। अब यहाँ पर 12 को 8 से करेंगे तो बड़ी 8 96, यानी कि 96 के 6 हाथ में 9 और 12 7 84 और 9 को जोड़ देंगे तो 91, 84 और 9 सॉरी 93 होगा, यानी 93660। आप इसको करके देख लो, कहीं से मिस्टेक्स होने वाले नहीं है। गुना आप करके देख लीजिए। चलिए मैं इसको चेक करता हूँ, मेरे पास एक मोबाइल है, चलिए इस मोबाइल के माध्यम से हम करके दिखाते हैं आपको स्टूडेंट्स, गलत नहीं होने वाले हैं कहीं से भी। देखिए यहाँ पर देखिए मैं कैलकुलेटर निकाल रहा हूँ बिल्कुल, और मैं कैलकुलेटर निकाल लेता हूँ, ये निकाल चुके हैं। और देखिए आपको समझना है, यहाँ पर मैंने किए थे 7805 को गुना करना है, किससे करना है 12 से करना है। आपका आंसर कितना है ध्यान दीजिएगा 93660। यहाँ पर देखिए 93660। तो बहुत ही आसान होता है स्टूडेंट्स, आप समझ गए होंगे कि हम कैसे गुना करते हैं। चलिए एक आखिरी एग्जांपल ले रहा हूँ टेबल वाला से, उसके बाद हम लोग विदाउट टेबल वाले नंबर का भी गुना करेंगे, बहुत आसान है। चलिए एक और नंबर ले लेते हैं, चलिए छोटा ही नंबर ले लेते हैं अब की बार। चलिए इतना बड़ा ले लिए, और एक नंबर क्या ले लिया आप ही बताइए। चलिए 15 ले लेते हैं, यानी कोई सा भी ले जाए टेबल ही होना चाहिए। 15 21 15 के 5 हाथ में 1 और 15 7 105 और 1 को जोड़ेंगे तो 106 और कैरी आ गया 106 को अगर हम 6 लिखते हैं तो कैरी पूरा 10 आएगा। यहाँ पर 10 और 15 को 8 से करेंगे तो 15 8 120 और 10 को जोड़ देंगे तो 130। देखिए कितना जल्दी हो जा रहा है। आप इससे भी स्पीड कर सकते हो, मुझे समझाना पड़ रहा है, नहीं तो मैं इससे भी फटाफट करता हूँ, ठीक है ना। और आप भी कीजिएगा। तो चलिए आई होप कि आपको पहली विधि जो है मतलब कि जुगाड़ जो है बहुत अच्छा लगा होगा। ये जुगाड़ अलग से नहीं था, बस इसको समझना था कि ऐसा भी होता है या होगा। चलिए या बहुत सारे स्टूडेंट्स आप जानते भी होंगे, तो कोई बड़ी बात नहीं, फिर से इसको सीख लीजिए। अब चलिए अब जो बताने वाला हूँ ना वो विदाउट टेबल का बताने वाला हूँ स्टूडेंट्स, बहुत मजा आएगा, ठीक है ना, बहुत इजी तरीके से। चलिए अब हम लोग क्या सीखेंगे स्टूडेंट्स,
चलिए वैसे नंबर का जो अब टेबल से बना है, ठीक है ना, और 2 अंकों की गुना की मैं बात कर रहा हूँ। अब 2 अंकों की, क्योंकि डेली लाइफ में और बुक में ज़्यादा बड़ा गुना नहीं रहता है, ठीक है ना, तो 2 नंबर ले लेते हैं। चलिए यहाँ से ले लिए 87 और यहाँ से ले लिए 23 और इसको करना है गुना। इसमें तो टेबल नहीं है ना, 23 का टेबल तो नहीं आता मुझे, 23 का टेबल बन सकता है लेकिन उतना हम लोग तो जनरली 2 से 20 तक पढ़ते हैं। 21 का भी टेबल होता है, 22 का भी होता है। इसको गुना करने के लिए सिंपल सा देखिए एक ट्रिक है। चलिए ये हमारा ट्रिक है, ये एरो दिखता होगा, ये क्रॉस दिखता होगा, फिर ये एरो दिखता होगा, बस इसका इस्तेमाल करेंगे, ठीक है ना। आई मीन इसको इससे गुना करना है। अब एरो में आप इसको इससे भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। चलिए तो यहाँ पर करेंगे 7 या 21 के एक हाथ में 2, बात को समझिए। इसका मतलब हुआ कि इसको इससे गुना करेंगे तो 7 को 3 से करेंगे तो 7 या 21 के एक हाथ में 2। अब करना है क्रॉस गुना, इसको करना है इससे, इसको करना है इससे। अब देखिए 8 त्रिक हो गया 24 और यहाँ पर हो गया 7 दूनी 14, यानी कि हो गया 4 4 8 और 2 1 3 38। ध्यान से समझ, एक बार फिर से बता रहा हूँ, स्पीड आप खुद ब खुद कर लीजिएगा। ये क्रॉस गुना करना है, पहले तो इसको करेंगे कात वाले को 7 या 21 कैरी 2। अब इसको करेंगे 8 त्रिक 24 और 7 दूनी के 14, तो 14 और 24 को जोड़ दिए, 4 4 8 2 1 3 38 हो गया। इसमें कैरी कुछ था क्या हासिल, तो था 2 था, 21 के हमने 1 लिखा था, हासिल 2, इसमें 2 प्लस कर देंगे तो 38 और 2 कितना हो गया 40 हो गया। 40 के 0 हाथ में कितना आ गया 4 आ गया। अब इसको गुना करेंगे तो कात वाले को, अब देखिए ये एरो, इसको गुना करना है। अब तो 8 दूनी 16 और हासिल 4 था, 16 4 20, यानी 2001 आ चुका है। चलिए इसको हम एक बार फिर से अपने मोबाइल से करते हैं, कैलकुलेटर से। मेरा सही है कि गलत, चलिए हमको करना था 87 से करना था स्टूडेंट्स, कितना को 23 को करना था। देखिए हमारा आंसर है बिल्कुल 2001, यानी आ चुका है मेरा आंसर। तो ये बहुत ही गुना करने का आसान से आसान तरीका है, ठीक है ना। तो चलिए एक और एग्जाम्पल लेते हैं। चलिए अब लेते हैं, आप क्या ले लिए सर आप ही बताइए। मैं ले लेता हूँ, मान करते लिए 85 ले लेता हूँ और यहाँ से 38 लेता हूँ, कोई भी नंबर को आप कर सकते हैं। अब वो एरो याद है चाहे नहीं है उसको भूल जाइए, इसको गुना कीजिए पहले ये दोनों को। तो 8 पंचे 40 के 0 हाथ में क्या आ गया 4। अब क्रॉस गुना करो, 8 8 64 और 5 3 15, तो 64 और 15 कितना हो जाएगा 79 हो जाएगा। जोड़ लेते हैं 64 15 5 4 9 6 1 7, 79 हो गया। और कैरी इसमें क्या था 79 कैसे लाए, ये दोनों को गुना करना है, क्रॉस गुना इसको भी करना है, फिर दोनों को जोड़ देना है, इसको गुना करके इसको गुना करके जोड़ देना है, ठीक है ना। तो 8 8 64 और 5 15 79 और कैरी था हमारा 4। 8 पंचे 40 के 0 हाथ में 4, 79 और 4 को जोड़ देंगे तो 83 हो जाएगा। 83 के फिर से क्या लिखेंगे 3 और कैरी हमारा क्या बच गया है 8। अब इसको कीजिए, आप इसको पहले किए थे तब क्रॉस किया, अब इसको 8 त्रिक 24 और 8 को जोड़ दीजिए, 8 त्रिक 24 और 8 32 हो चुका है। 3 2 3 0 बिल्कुल आप करके देख लो। आप कोई सा भी नंबर उठा लो, इसको इस नियम से गुना करो, कहीं से भी गड़बड़ होने वाला नहीं है। चलिए कि आखिरी एग्जाम्पल लेते हैं स्टूडेंट्स, बने रहिएगा। चलिए बहुत काम का चीज़ है, डेली लाइफ में गुना का बहुत सारा इम्पोर्टेंट है। अब देखिए इम्पोर्टेंस है, तो चलिए यहाँ पर अब एक नंबर ले लेते हैं, मान करते हैं 93 ले लेते हैं और यहाँ पर ले लेते हैं 62 ले लेते हैं। क्लियर है। अब देखिए यहाँ पर करते हैं 3 दूनी के 6, यहाँ पर कैरी कुछ भी नहीं है। अब क्रॉस गुना कीजिए तो 9 दूना 18, यहाँ पर देखिए 9 दूनी के 18 और 36 का 18 18 को जोड़ देंगे तो 36 और यहाँ पर कैरी कुछ भी नहीं था तो 36 के फिर से क्या लिखेंगे 6 और बच गया कितना 3 और यहाँ पर 9 6 54 और 3 को जोड़ देंगे तो 57। 9 6 54 3 57, ये बिल्कुल बन चुका है। क्लियर है। तो आई होप कि गुना करने का ये जो जुगाड़ है आपको बहुत काम आने वाला है। रियली में आप चाहकर भी इग्नोर नहीं कर सकते हो, क्योंकि गुना हमारे डेली लाइफ का हिस्सा हो चुका है, ठीक है ना। आपको डेली लाइफ के कैलकुलेशन में या फिर मैथ्स बुक में तो गुना का
ये तरीका आपको पसंद आया होगा कि कम समय में और आसानी से गुना कैसे कर सकते हैं। और एक बार याद रखेंगे, अगले वीडियो में हम लोग जो है एलसीएम, 2 नंबर का एलसीएम बिना एलसीएम किए हुए कैसे तुरंत बता देंगे सेकंडों में, वो लेकर के आएंगे। चलिए, और यदि आज ये गुना करने का जो देसी जुगाड़ बताया, कुछ टिप्स बताया, अगर वो आपको समझ में आया होगा तो प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को। अगर आप इस तरह के वीडियो देखना चाहते हैं तो आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, साथ ही बेल आइकन को ये प्रेस कर सकते हैं ताकि जब मैं वीडियो अपलोड करूं तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तब तक जुड़े रहिए मैथ्स दोस्तों के साथ, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।